हेलो स्टूडेंट, वीरे ट्रेनिंग फॉर आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन में वीरे के पार्ट में हम आज बताएंगे इनडायरेक्ट एलिमिनेशन। हम लोग थोड़ी ओपन करते हैं और पहले जो भी हमने सेटिंग किया था वो ठीक है। यहाँ पर सेटिंग इमेज सेंटर में एडाप्टिव क्यूएमसी ठीक है। एक रेंडर करते हैं और फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट हम देख सकते हैं कि ये रिज़ल्ट आ रहा है अभी। एक्चुअली ये जो हम लोग इनडायरेक्ट एलिमिनेशन है, इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डार्क एरिया है, लाइट जो है यहाँ पर बाउंस नहीं कर रहा है। हम यहाँ देख सकते हैं, ये इधर भी देख सकते हैं, मतलब कुछ हमको दिख ही नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है लाइट बाउंस नहीं कर रहा है। तो लाइट को बाउंस कराने के लिए अब हम लोग आगे वीरे में इनडायरेक्ट एलिमिनेशन को समझेंगे। जीआई कास्टिक्स का मतलब ग्लोबल एल्यूमिनेशन कास्टिक्स, इसका भी क्या यूज़ है इनडायरेक्ट एल्यूमिनेशन में जीआई, इसको भी हम लोग बताएंगे। यहाँ पर हम बताते हैं आपको कि बाउंस दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी बाउंस, दूसरा सेकेंडरी बाउंस। अब हम लोग ये समझेंगे कि प्राइमरी बाउंस क्या होता है, इसको हम लोग फोटोशॉप में स्केच करके समझेंगे। तो यहाँ फोटोशॉप में हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से यहाँ इमेज है, एक कैमरा है और यहाँ तैयार करते हैं ग्राफ। यहाँ पर हम लोग सपोज एक रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ पे इसको भी हम लोग डिलीट करते हैं, डिलीट करते हैं। यहाँ पर हम लोग येलो कलर फिल कर देते हैं। ये हमारा कैमरा है, कैमरा कहाँ कहाँ पड़ रहा है, और इसको सपोज हम लोग मानेंगे एक कोई बिल्डिंग सपोज मांगते हैं, ये रेक्टेंगल टाइप का कोई बॉक्स या बिल्डिंग जो भी मान लें, और ये एक्चुअली डार्क, पूरा डार्क है, लेकिन कैमरे की निगाह में हमारा इतना एरिया आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमारा लास्ट पहुँच रहा है एरिया। तो यहाँ तक मेरा ये पहुँच रहा है। तो कैमरे की निगाह में जहाँ तक ये पहुँच रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ तक ये लाइट पहुँच रहा है, इसको हम लोग प्राइमरी बाउंस बोलते हैं। मतलब अगर हम लोग लाइट देते हैं और कैमरे की निगाह में जहाँ तक वो रहेगा वहाँ तक ये लाइट आएगा, इसको हम लोग प्राइमरी बाउंस करते हैं, कहते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग प्राइमरी बाउंस। हम लोग कोई भी लाइट देते हैं और इस कैमरे की निगाह में जहाँ तक इस ऑब्जेक्ट पे इसका नज़र जा रहा है और जो लाइट पड़ता है, इसको हम लोग प्राइमरी बाउंस कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग
सन बनाते हैं। और सपोज यहाँ पर सन से भी अगर उस स्टैडियर पे लाइट पड़ता है, ये लाइट पड़ रहा है डायरेक्ट, ठीक है, तो हम लोग सन, वीरे सन भी यूज़ करेंगे एक्सटीरियर के लिए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अलग से अगर जैसे ये सन भी अगर इस पे लाइट पड़ रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, तो ये लाइट कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, ये यहाँ रिफ्लेक्ट करता है इसके लेंस में, कैमरे के लेंस में। तो इसको भी हम लोग प्राइमरी बाउंस कहेंगे। प्राइमरी बाउंस का एक एग्जांपल हम और देना चाहेंगे। सपोज करिए यहाँ पर भी एक नदी है, और इस नदी में सपोज कुछ प्लांट हैं और जो भी होता है नदी में, तो यहाँ पर सन का जो लाइट पड़ता है वो डायरेक्ट नदी में भी पड़ता है, तो इससे रिफ्लेक्शन आता है इसमें। इस नदी में जब ये लाइट पड़ता है तो आप देखते होंगे पानी पे रिफ्लेक्शन आता है, पूरा लाइट रे, पूरा चमक आता है। इसको भी हम लोग प्राइमरी बाउंस कहेंगे। जो अंदर तक लाइट तो आ रहा है, कहीं कहीं आप देखते हैं कि पानी साफ रहता है तो लाइट आता है तो अंदर तक पूरा लाइट जाता है, लेकिन ऊपर रिफ्लेक्शन होता है, उसका चमक होता है, तो उसको भी हम लोग प्राइमरी बाउंस कहते हैं। अब हम बताएंगे आपको सेकेंडरी बाउंस के बारे में। ये आपका प्राइमरी बाउंस, और बताएंगे सेकेंडरी बाउंस के बारे में। सेकेंडरी बाउंस समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा GI कास्टिक्स, ग्लोबल एल्यूमिनेशन के बारे में। ग्लोबल एल्यूमिनेशन के बारे में पहले हम लोग समझेंगे। इस कैमरे के लेंस में लाइट के द्वारा कैलकुलेशन होता है। जैसे अगर हम किसी रूम में जाते हैं तो अगर लाइट बंद कर दें और उस रूम को देखें तो हम तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे कि रूम अंधेरा है। अगर लाइट ओपन करते हैं और हम लोग फिर देखते हैं उस रूम को, तो हम तुरंत कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाँ लाइट है और कहाँ कहाँ पड़ रहा है, ऐसा कुछ। तो इसी तरह ये कैमरा, ठीक है, क्योंकि हमारा आँख एक कैमरा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैमरा है, तो कैमरा के लेंस में भी जैसा लाइट पड़ेगा उस हिसाब से वो कैलकुलेट करके देख लेगा। तो कैलकुलेशन भी कई प्रकार का होता है। हमने बताया अगर माइनस है तो लाइट डार्क है, प्लस है तो लाइट लाइट में शाइनिंग है। तो यहाँ पर सपोज दैट ये कैलकुलेशन माइनस भी करता है, इनटू भी करता है, प्लस भी करता है, डिवाइडेड बाई भी करता है। तो ये कैलकुलेशन आखिर में किसके तहत होता है, इसके लेंस में। ये GI, ग्लोबल एल्यूमिनेशन, इसके तहत होता है। ये GI के तहत, ये जो भी इसके लेंस में कैलकुलेशन होता है वो GI के थ्रू होता है। यहाँ पर हमने बताया कि जो ग्लोबल एल्यूमिनेशन है इसके तहत इसमें कैलकुलेशन होता है, और इसी के तहत जो लाइट बाउंस होता है इस कैमरे के लेंस में, उसको हम लोग सेकेंडरी बाउंस कहते हैं। हम एक बार फिर से बताना चाहते हैं, ग्लोबल एल्यूमिनेशन के तहत जो भी कैमरे के लेंस में लाइट बाउंस होता है वो सेकेंडरी बाउंस होता है लाइट का। और एक बार हम और डिफाइन करना चाहेंगे कि ये जो कैमरा है, सपोज वीरे वीरे है, वीरे रेंडरर है, मीन्स अगर उस समय हम रेंडरर में, यहाँ रेंडर में कॉमन में आते हैं, साइन रेंडर में हमको उस समय जो भी हम स्कैनलाइन रेंडर या मेंटल रेंडर या वीरे रेंडर हम जो भी लगाते हैं, तो उस समय
यहाँ पर वो चीज़ लिख देंगे। एक्चुअली हम लोग वीरे के तहत काम कर रहे हैं, इसलिए ये वीरे रेंडर हमने ये लगाया हुआ है। तो इस कैमरे को हम लोग सपोज ये वीरे के तहत हो रहा है और हम लोग वीरे के तहत पढ़ भी रहे हैं। प्राइमरी बाउंस जो बिना कैलकुलेशन के होता है, मतलब इसमें फिर सेकेंडरी बाउंस नहीं रहेगा। जो डायरेक्ट लाइट पड़ता है उसे हम लोग प्राइमरी बाउंस कहते हैं, और जो पूरा कैलकुलेशन हो के लाइट पड़ता है उसे हम सेकेंडरी बाउंस कहते हैं। तो वीरे में ये सुविधा है, दो बाउंस यहाँ पर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं, प्राइमरी बाउंस और सेकेंडरी बाउंस। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि प्राइमरी बाउंस में जो ग्लोबल इंजन है वो इन रेडियंस मैप बाय डिफ़ॉल्ट, जो वीरे रेंडर का बाय डिफ़ॉल्ट है वो इन रेडियंस मैप है। और सेकेंडरी बाउंस में जो इसका जीआई इंजन है वो कॉसी मोंटी चार्लो है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। जीआई का मतलब जीआई का मतलब होता है वो पूरे एरिया को कैलकुलेट करता है, कैलकुलेशन करता है कि कहाँ ज़्यादा लाइट पड़ रहा है, कहाँ कम लाइट पड़ रहा है, या कहाँ डिटेल है कहाँ नहीं है, तो वो पूरा कैलकुलेट करके वो हमें शो कराता है जीआई। तो यहाँ पर प्राइमरी बाउंस जो इन रेडियंस मैप है, और सेकेंडरी बाउंस में अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो कॉसी मोंटी चार्लो है। यहाँ पर हम लोग लाइट कैश टिक लगा कर देखते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोटोन मैप, कॉसी मोंटी चार्लो, लाइट कैश, ये तीन जीआई इंजन है। फिलहाल हम लोग लाइट कैश पे टिक लगा के हम लोग रेंडर करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है। लेकिन इससे पहले हम लाइट कैश के प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे। लाइट कैश के हम लोग प्रॉपर्टी बार में आते हैं, लाइट कैश, और यहाँ पर लाइट कैश में आप देख रहे हैं सब डिवीज़न, सैम्पल साइज, स्टोर डायरेक्ट लाइट, स्टोर कैलकुलेट, शो कैलकुलेट पेजेस। तो ये सब चीज़ें आगे बताई जाएंगी। फ़िलहाल यहाँ पर हम इसका सब डिवीज़न 200 करते हैं, और ये भी आप लोग सेटिंग मत करिएगा क्योंकि इसके बारे में, पहले लाइट कैश के बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर में हम बताएंगे। और यहाँ फ़िलहाल हम एक रेंडर सेव करके देखना चाहते थे कि क्या क्वालिटी आ रहा है, लेकिन टाइम लग रहा है उस हिसाब से, अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो लाइट कैश में आखिर है क्या, सेकेंडरी बाउंस में हमने लाइट कैश दिया हुआ है, और यहाँ पर ये प्री पास 4 और यहाँ पर ये रेंडरिंग इमेज कर रहा है फाइनल। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके वॉल पे भी क्लाउड का रिफ्लेक्शन आ रहा है इन्वायरमेंट का। और यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट आप देख सकते हैं काफ़ी हल्का हो गया है, मतलब ये सही कैलकुलेशन किया हुआ है। यहाँ पर हम लोग इन्वायरमेंट को हटा देते हैं, फिर रेंडर करते हैं, और हमने इन्वायरमेंट यहाँ पर हमें अब क्लियर समझ में आ रहा है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि लाइट कैश के द्वारा कितना सेकेंडरी बाउंस के थ्रू कितना सही कैलकुलेशन हुआ है। कैलकुलेशन करके तो यहाँ पर आप आउटपुट देख रहे हैं कि जितना डार्क एरिया था उसको सही तरीके से कैलकुलेट करके ये लाइट दिखा रहा है। शैडो इसमें भी पड़ रहा है और उस समय भी पड़ रहा था, लेकिन अंतर ये था कि वो कुछ पूरा का पूरा डार्क टाइप का आ रहा था। लेकिन लाइट कैश के थ्रू हम यह देख सकते हैं कि किस तरीके से
ये रंडर होके हमें सीन दिख रहा है। यहाँ तक आपको चेक करना रहेगा। माय नेम इज़ आर एस राठौर, डॉक्टर ऑफ एनवायरनमेंट इंडिया। थैंक यू।